नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आजकल अपने भविष्य को लेकर हर कोई चिंतित रहता है और उसे सिक्योर करना चाहता है। मौजूदा समय में आपके पास बचत के कई विकल्प हैं। ऐसी ही एक स्कीम है जिसका नाम मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अक्सर हम लोग ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं कि हम अपने भविष्य को सिक्योर कैसे करें। दोस्तों, ऐसी ही एक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, चाहे वह किसान क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति खोल सकता है। न्यू पेंशन स्कीम का अकाउंट ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खोला जा सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ बातें जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, जैसे कि एनपीएस क्या है, एनपीएस खाता कैसे खुलवाएं, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम खाता कैसे खुलवाएं, एनपीएस खाता कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता कितने प्रकार का होता है, एनपीएस का पैसा कहां निवेश किया जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम में जो हमारा पैसा सरकार के पास जाता है यानी एनपीएस में जाता है वो कहां निवेश किया जाता है। इन सभी बातों को हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, क्या आयकर में छूट मिलता है? दोस्तों, अगर हम एनपीएस शुरू करते हैं, अगर आप एनपीएस शुरू करते हैं, क्या आपको आयकर में छूट मिलता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। एनपीएस में कितना पैसा या कितनी पेंशन मिलेगी और एनपीएस को छोड़ने पर क्या होगा? दोस्तों, अगर आप एनपीएस में पैसा जमा कर रहे हैं तो अगर आप एनपीएस को छोड़ देते हैं तो क्या होगा? इन सभी चीजों को हम लोग बहुत सोचते हैं। इन सभी सवालों को, ज्यादातर सवालों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर कोई सवाल छूटता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि हर एक सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम, आपने बहुत सारे पेंशन प्लान्स के बारे में सुना होगा। एवं सभी पेंशन प्लान्स का उद्देश्य वृद्धावस्था में नियमित सैलरी, आर्थिक सुरक्षा व स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये पेंशन और रिटायरमेंट प्लान वृद्धावस्था में नियमित इनकम बंद होने पर सुनिश्चित करता है। दोस्तों, सबसे पहले भारत सरकार 1999 में OASIS भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ओसिस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वृद्धावस्था में लोगों को इनकम प्रदान करना था। कुछ समय के बाद ओसिस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी पेंशन बंद करके PFRDA पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा एनपीएस शुरू करने के सोचा गया। एनपीएस की फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम होता है, जिसे पेंशन फंड एवं नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है संस्था, वो उस पर काम करता है। दोस्तों, सरकार के ऊपर बढ़ते हुए आर्थिक बोझ से आजादी। दोस्तों, एनपीएस से सरकार को क्या फायदा होने वाली है, आपके देश को क्या फायदा होगा? सरकार के ऊपर बढ़ते हुए आर्थिक बोझ से आजादी मिलेगी। सभी सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों को वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ देना, मार्केट और महंगाई को देखते हुए लंबे समय में इन्वेस्टमेंट पर अच्छा पैसा दिलवाना। दोस्तों, इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। दोस्तों, सन 2011 में 10/11 में इसी स्कीम को जो है गैर मान्यता प्राप्त सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए कोऑपरेटिव पेंशन स्कीम, स्वावलंबन स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें अगर कोई पर्सन इस योजना को चुनता है तो भारत की सरकार 1000 रुपये हर साल अगले 3 साल तक, यानी उस समय 2011, 2012, 2013 पर्सन उस कर्मचारी या उस पर्सन के अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती थी। यह फायदा केवल उन लोगों को मिलता था जो कि मिनिमम सहयोग 1000 या ज्यादा से ज्यादा
12,000 हर साल जमा करते थे। बाद में यह स्कीम का नाम बदलकर दोस्तों अभी अटल पेंशन योजना कर दिया गया है, जिसके अनुसार कोई भी 40 साल से नीचे 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र का पर्सन 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये हर महीने तक पेंशन पाने का हकदार होता है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की, इसको आप लोग जरूर ऑप्ट कीजिए। अगर आप लोग एनपीएस में अपना पैसा डाल रहे हैं तो अटल पेंशन योजना को कंपेयर करके तब आप अपना चुनाव कीजिए। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एनपीएस क्या है। दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग खाता है। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी, जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस तारीख के बाद सरकारी विभागों में नियुक्ति पाने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों आर्मी को छोड़कर के लिए इस योजना को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके पश्चात इस स्कीम को प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी वर्ष 2009 में खोल दिया गया। वर्तमान समय में इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, यहां तक किसान भी उठा सकते हैं। एनपीएस में खाता खोलने के लिए उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस खाता खुलवाने के लिए आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। दोस्तों एनपीएस खाता कैसे खुलवाएं? दोस्तों पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, दोस्तों भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जैसा कि मैंने बताया पॉप बनाए गए हैं, जिनमें खाता ओपन कराया जा सकता है। इसके साथ ही लगभग सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों को पीओपी बनाया गया है। ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट बैंक पीओपी के तौर पे काम कर रहे हैं। आप अपने नजदीक की बैंक शाखा में जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इन चीजों को देखते हैं कि एनपीएस खाता खुलवाने के लिए हम लोग ऑफलाइन बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके नजदीकी बैंक हो, अथवा enps.nsdl.com, येलो कलर में जो आपको प्रिंट दिख रहा है enps.nsdl.com, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, इसके अलावा उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों एनपीएस खाता खुलवाने के लिए क्या क्या जरूरी कागजात स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बैंक से मिलेगा पूरा भरा हुआ है, ऑफलाइन है। निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपका एक आईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र या 10वें का सर्टिफिकेट भी आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के तौर पे या जन्म तिथि के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एनपीएस खाता कितने प्रकार का होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पेंशन स्कीम में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, जिनमें पहला टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। प्रत्येक खाता धारक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक कोड होता है, वही कोड लेन देन में काम करता है। दोस्तों टीयर 1 या नॉन विड्रॉबल सेविंग अकाउंट है, यानी इस अकाउंट में जो भी धनराशि जमा की जाती है उसे रिटायरमेंट या 65 वर्ष के बाद ही निकाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। टीयर 2 दोस्तों यह एक साधारण सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जिससे अकाउंट होल्डर अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यह अकाउंट कोई भी खोल सकता है। दोस्तों टीयर 1 टीयर 2 इन दोनों की कंप्लीट जानकारी www.enps.nsdl.com पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और मैं आई बटन में भी वीडियो डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों टीयर 1 टीयर को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए जिसमें आपको डाउट हो। दोस्तों एनपीएस का पैसा कहां निवेश किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। खाता धारक अपने खाते में जो भी पैसा जमा करता है उसको इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर का होता है। यहाँ कुछ फंड मैनेजर हैं जिनका चुनाव आप अपनी इच्छा के अनुसार ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी धनराशि बिल्कुल सुरक्षित है। आप अपने फंड मैनेजर को आप अपने पर्टिकुलर फंड हाउस को चुन सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये इसमें आपको आज़ादी है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 में हम लोग कितना कितना पैसा डाल सकते हैं। मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, अकाउंट खुलवाते समय न्यूनतम या अधिकतम धनराशि की सीमा। टीयर 1 में आप कम से कम 500 रुपये, अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, डाल सकते हैं। टीयर 2 में कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम मासिक किस्त जो है दोस्तों टीयर 1 की 500 रुपये, टीयर 2 की 250 रुपये है। न्यूनतम वार्षिक किस्त टीयर 1 की 6000 रुपये है कैलकुलेट करके, टीयर 2 की 2000 रुपये। टैक्स लाभ दोस्तों टीयर 1 में 80C के तहत छूट मिलता है, जबकि टीयर 2 में नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों टीयर 2 शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दोस्तों क्या आयकर में छूट मिलता है? जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके 2 स्कीम है दोस्तों, टीयर 1 एंड टीयर 2। अगर आप लोग टीयर 1 में निवेश करते हैं तो आप लोग को 80C के तहत भारी छूट इनकम टैक्स
में मिलेगी। अगर आप टीयर 2 में करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी भी आप उसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और कभी भी पैसा उससे अपने जरूरतमंद काम के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एनपीएस हम लोगों के लिए लाभदायी है। दोस्तों क्या आयकर में छूट मिलता है? सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए पर 10% तक की जमा रकम पर 80C की सीमा 1 लाख के भीतर टैक्स का फायदा मिलेगा। वहीं प्राइवेट कर्मचारी का ग्रॉस टोटल इनकम पर 10% तक यानी 80C की सीमा 1 लाख से भीतर टैक्स का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में कितना पैसा या पेंशन मिलेगी? दोस्तों अगर हम लोग भविष्य में देखते हैं कि एनपीएस के थ्रू हमें कितना पेंशन मिलेगा या कितना पैसा एक मुश्त मिलेगा, तो मैं दोस्तों आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप अभी से एनपीएस में प्रत्येक माह 10,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, यदि आपको निवेश पर औसतम 10% रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक यानी 60 वर्ष की उम्र तक एनपीएस फंड करीब 2,28,00,000 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ दोस्तों, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्कीम की नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के समय आपको कुल फंड का कम से कम 40% एन्युटी प्लान को परचेज करने में खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, टीयर 1 में रिस्ट्रिक्शन आपको आपके टोटल पैसे का 40% एन्युटी प्लान लेना होगा। बचे हुए पैसे को आपको लमसम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। ऐसे में यदि आप 50% का एन्युटी प्लान खरीदते हैं तब भी आपको करीब 1,14,00,000 रुपए रिटायरमेंट के समय मिलेगा। दोस्तों एनपीएस को छोड़ने पर क्या होगा? पेंशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो उदाहरण के तौर पे यदि आपके एन्युटी प्लान पर 5% भी रिटर्न मिलता है तो करीब हर माह आपको 47,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। और अगर आप स्कीम से बाहर निकलते हैं तो अकाउंट धारक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद वह टीयर 1 के तहत पैसा निकाल सकता है। यदि अकाउंट धारक की मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाले हर एक वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले और आपके दोस्तों के पास भी सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, पूरा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।